नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी विघ्न है, सारे विघ्न कठिनाई खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप भगवान गणेश की पूजा गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि पूजा में जब एक गलती हो जाती है तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। गणेश चतुर्थी के दिन जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी पर इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां हल हो जाती है। यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति जी का न सिर्फ आवाहन किया जाता है बल्कि उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो आपके जीवन की जो समस्या है, जो विघ्न आती है, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पूजा जब आप करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। नियम का पालन करते हुए जब आप किसी भी पूजा या पाठ को करते हैं तो आपकी जो कामना होती है वो कामना तो पूर्ण होती ही है, पूजा भी सफल होता है और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, भगवान गणेश को दुर्वा घास अति प्रिय है। भगवान गणेश की किसी भी पूजा में, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो चाहे कोई अन्य पूजा हो, सारे पूजा में भगवान गणेश के लिए दुर्वा घास रखना बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन जब भी आप भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो उनके सिर पर ही दुर्वा घास रखना चाहिए। कभी भी भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा घास अर्पित नहीं करना चाहिए। इनका ध्यान अवश्य आप रखें, तभी आपको दुर्वा घास अर्पित करने का फल मिलता है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जब भी भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश के चरण में अर्पित कर देते हैं। ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी चीज है, भगवान गणेश को जब भी आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो दुर्वा अर्पित करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही आसान है। इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं तो इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र है इदम दुर्वादलम ओम गम गणपतिये नमः। आप 5, 11 या 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, जब भी भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गणेश पूजन में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी भगवान गणेश को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी का प्रयोग से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और हो सकता है कि आपकी पूजा भी असफल हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी तुलसी का प्रयोग आपको भगवान गणेश की पूजा में नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं। जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं या भगवान शिव या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद लोग भगवान की परिक्रमा भी करते हैं। जब भी आप भगवान गणेश की परिक्रमा करते हैं तो आपको
भगवान गणेश की परिक्रमा उनके मूर्ति की चारों ओर घूम करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश के पीठ का दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान गणेश की परिक्रमा करते हैं तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं भगवान गणेश के सामने, उसी स्थान पर एक बार आप घूम जाइए और मन में ये कल्पना कीजिए कि आपने भगवान गणेश की परिक्रमा पूरी कर ली। यही आपके लिए अच्छा होगा, यही सबसे ज़्यादा और सटीक तरीका है भगवान गणेश की परिक्रमा करने का। दूसरी चीज, भगवान गणेश के पीठ का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। जो लोग पीठ का दर्शन करता है उस पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर जाने अनजाने ऐसा हो जाए तो भगवान गणेश से तुरंत आपको क्षमा मांगना चाहिए, उनकी पूजा कर प्रसन्न करना चाहिए, तभी आपकी ये गलती क्षमा होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, भगवान गणेश के पीठ का दर्शन आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप भगवान गणेश की घर में स्थापना करते हैं तो आप ध्यान रखें, घर में बाईं और सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा अधिक शुभ होती है। मान्यता है कि बाईं और सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा बहुत जल्दी प्रसन्न होकर फल प्रदान करते हैं। दाईं और सूंड वाली गणेश जी की पूजा का फल देर से मिलती है। आम आदमी को बाईं और सूंड वाली गणपति की ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए गणेश चतुर्थी में जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति ला करके आप स्थापित करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भगवान गणेश का वो मूर्ति आप लाएं जिनमें भगवान गणेश का सूंड बाईं तरफ हो, उनके बाईं हाथ की तरफ होना चाहिए। यही गणेश जी आपको फल प्रदान कर सकते हैं। दूसरी चीज है, भौतिक लाभ और समृद्धि की कामना के लिए भी आपको गणेश जी की बाईं सूंड वाली मूर्ति ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी काम के लिए या चाहे कोई भी पूजा हो, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी हो या भगवान गणेश की आप घर में स्थापना करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें ऐसे ही गणेश जी का मूर्ति लाएं जिनका सूंड भगवान गणेश के बाईं हाथ की तरफ होना चाहिए। वही गणेश जी आपके लिए फलदायी साबित होगा। घर में केवल एक गणपति की प्रतिमा रखनी चाहिए। दो गणपति प्रतिमा की पूजा घर में एक साथ नहीं होनी चाहिए। इससे फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है, फल प्राप्ति में बाधा आती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में, अपने पूजा घर में केवल एक गणपति की प्रतिमा ही आपको रखनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से भगवान गणेश की कोई मूर्ति है और गणेश चतुर्थी के दिन आप नया मूर्ति ला करके पूजा करना चाहते हैं, तो पुरानी मूर्ति को पहले आप विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद एक मूर्ति आप घर ला करके उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर पहले से आपके घर में भगवान गणेश की मूर्ति है तो दूसरा मूर्ति ला करके आप पूजा ना करें। एक साथ दो मूर्ति भगवान गणेश का घर में आपको कदापि नहीं रखना चाहिए, ये फलदायी नहीं होता है। एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इस पर काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं। गणेश जी की जब भी आप पूजा करते हैं, खास करके गणेश चतुर्थी के दिन, तो गणेश जी के साथ उनके परिवार का भी पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि एवं पुत्र शुभ और लाभ का भी पूजा करना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि आप शुभ और लाभ की जो एक आती है, चित्र आती है, उसका चित्र आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाते हैं या अपने पूजा घर में भी रखते हैं। तो ये शुभ और लाभ भगवान गणेश के ही पुत्र हैं। तो जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो पूजा में उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ का भी ध्यान करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। मूषक यानी कि चूहा, ये भी भगवान गणेश के परिवार का एक हिस्सा है, इनका भी पूजन आपको करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश और उनके परिवार का एक साथ पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनती है। घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। बिना परिवार के गणपति कहीं नहीं रहते हैं। इसलिए गणपति के लाभ के लिए
आपको उनके परिवार का भी पूजा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर हो तो भगवान गणेश के साथ साथ उनके परिवार का भी पूजा आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, तब जाकर भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनती है। भगवान गणेश की पूजा में लाल रंग का प्रयोग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए पूजा में आप सफ़ेद चंदन के बजाय आप लाल चंदन का प्रयोग करें। इन्हें लाल सिंदूर, लाल फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन चीज़ों का ध्यान आप अवश्य रखें, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गणपति के पूजन में गलती से भी व्यक्ति को नीले और काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। खास करके जब आप पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते समय ध्यान रखें आपको नीले और काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भगवान गणेश की पूजा सफल नहीं होती है। पूजा में इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। यदि गणपति की मूर्ति के आसपास अंधेरा हो तो कभी भी आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें अगर अंधेरा हो तो भगवान गणेश की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के दिन आप स्पर्श न करें, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसका प्रयोग तो आपको करना ही करना है। भगवान गणेश को मोदक बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दरअसल मोदक एक मुलायम लड्डू है जो एक दंत भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और बहुत ही प्रेम से भगवान गणेश मोदक को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप इनकी पूजा में मोदक का प्रयोग अवश्य करें। मोदक अर्पित करने से भगवान गणेश निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को जनेऊ और समी के पत्ता भी आपको अर्पित करना चाहिए। आपके आसपास दुकान होगा ही, आप गणेश चतुर्थी के दिन जाइए, एक जनेऊ लेकर के आइए और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शनिदेव और गणेश जी दोनों देवताओं को समी का वृक्ष भी अति प्रिय है। यदि आप समी की पूजा करते हैं, समी वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इससे गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो कम से कम गणेश चतुर्थी के दिन आप समी का पत्ता भगवान गणेश को निश्चित रूप से अर्पित करें, इससे भी भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताई, जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपकी कामना भी पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी इन चीज़ों को समझ करके उसके जीवन में जो भी विघ्न होगा वो विघ्न सदा के लिए दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।